हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता, मतलब मालदा से मैं कोलकाता जा रहा हूँ शताब्दी एक्सप्रेस से। लेकिन ये नॉर्मल शताब्दी नहीं है, मतलब शताब्दी ही है लेकिन नॉर्मल चेयर कार और इसी कार नहीं है। ये है विस्टाडोम कोच। तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो मोस्ट एक्सपेंसिव कोच रहता है, जो कि विस्टाडोम कोच है, बॉगी का एकदम लास्ट में ऐड होता है, उसमें मैं जा रहा हूँ। इसमें खाना और क्या क्या फैसिलिटी अलग मिलते हैं नॉर्मल कोचेस से, वो मैं दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। क्या 1800 रुपये मतलब टिकट फेयर 1800 है, वो वर्थ इट है? क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं 1800 रुपये में मालदा से कोलकाता जाने को, वो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और गुड टू गो। हालांकि ट्रेन का राइट टाइम है 8:40, मतलब 8:40 में मालदा स्टेशन से छोड़ देता है, लेकिन उस दिन लेट हुआ था, 9:20 को मालदा आया था, इसीलिए हम बैठते ही हमारे पास आ गए थे ब्रेकफास्ट। अब टाइम देख रहे हैं आप, 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 के अराउंड हमको ब्रेकफास्ट मिल गए। और ब्रेकफास्ट में क्या था, पहले एक खिलजा हुआ केला था और एक आसाम टी, मतलब आसाम गोल्ड का जो प्रीमियम टी है वो मिलता है, और उसी के साथ मिलता है एक ऑमलेट, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड। और ब्रेड का जो चेहरा देख के तो आप लोग देख ही रहे हो क्या ब्रेड कैसा है, और बाद में मैं फिर से दिखाऊंगा। और इसमें एक अलग दिखा मुझे कि कटलरीज यहाँ पर है पेपर बोट का, यस। और नॉर्मल चेयर कार में मिलता है स्टेनलेस स्टील का, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत, मतलब कैसे बोलो, हाइजीन इश्यूज है थोड़ा, तो इसमें वो अच्छा है। और साथ में मिल्क सैचेट एंड शुगर, बटर, किसान का जो टोमेटो केचप है, सॉरी टॉप्स का टोमेटो केचप, एंड साथ में जैम मिलता है मिक्स फ्रूट का। और वेजिटेबल्स ऑमलेट तो बोला ही। और वेजिटेबल्स का जो हालत है वो देख के मुझे भी बुरा लग गया, बाद में आता हूँ उसमें। और ये एक बार से फिर से आप लोग देख लो, प्लेटिंग नॉर्मल से सेम ही है, सिर्फ जो ट्रे वो चेंज है, एंड कटलरीज पेपर बोट का है और नॉर्मल में स्टेनलेस स्टील का मिलता है। जो मैं बात कर रहा था, जो ब्रेड का हालत ऐसा बुरा है, थोड़ा बटर लगाने के वजह से इतना जस्ट टच किया, ब्रेड पूरा सा खुल गया। मतलब ब्रेड फ्रेश नहीं था, जो फ्रेश ब्रेड रहता है उसमें ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल डेट से शायद एक्सपायर्ड है, क्या बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रेड बहुत ही बुरी थी, एकदम तोड़ जा रहा था। तो बहुत क्या मेहनत मशक्क़त से बटर को लगाना पड़ा, क्योंकि देख रहे हैं ठंडी के दिन में ब्रेड बटर बहुत जम जाता है। तो धीरे धीरे मैं बटर लगा लिया, फिर मैं इसको सैंडविच बनाऊंगा। तो मैं जब भी शताब्दी या वंदे भारत में जाता हूँ, जब भी ब्रेकफास्ट लेता हूँ, तभी मैं सैंडविच बना कर ही खाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट मिलता है। ऑमलेट को तो नमक नहीं है, तो उसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा केचप ऐड करके, और दो दो जो ब्रेड है उसमें उसके अंदर डाल देता हूँ ऑमलेट को। फिर मैं ऐसे टेस्ट करता हूँ, हर जगह आप ट्राई कर तो सकते हो। और वेजिटेबल्स के नाम से जो आलू में दिखाया, गुने चुने 3 से 4 पोटैटो था एंड 5 से पीस था। मतलब इतना ख़राब हालत हो गया। पहले बहुत अच्छा मिलता था, अभी नॉर्मल कोच में भी ऐसा मिलता है। विस्टाडोम का 1800 रुपये देने का कोई मतलब, क्या बोले, कोई मतलब ही नहीं है इतना पैसा देने का। आप लोग देख रहे हैं कि पोटैटोज, मतलब आलू का जो फ्रेंच फ्राइज़ है, वो 3 से 4 पीस था, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आप 1800 रुपये पे करते हो और ऐसे ब्रेकफास्ट। IRCTC को मतलब बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि और जो आप विस्टाडोम को छोड़ भी देते हैं, अगर नॉर्मल चेयर कार भी जाते हैं तो तत्काल में मिलता है 1200, और मतलब 1200, एंड नॉर्मल टिकट 900, मतलब 900। तो उसमें भी ऐसे ब्रेकफास्ट मिलने को तो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्रूवमेंट का बहुत बहुत ज़रूरत है। हालांकि भूखी पेट भूखी आत्मा के वजह से पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जस्ट फरक्का ब्रिज, ये हमारा आइकॉनिक फरक्का ब्रिज है, जो क्रॉस कर चुका है, एंड थोड़ा रिलैक्स मोड में था, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेन का वेट कर रहा था मैं। फिर से लेट हुआ, ट्रेन 9:20 को आया। और ये विस्टाडोम का कोच का जो ऊपर का इंटीरियर है वो है। और मुझे ये वाला विंडो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मतलब विस्टाडोम में विंडो बड़ा होता है, लेकिन मुझे एक आंटी ने चेंज करने को बोला, उसका फैमिली उधर था, तो मुझे ए सीट मिल गया। और ए सीट में क्या, जो बैरियर और बैरिकेड है ना, वो वाला मेरे पास में आ गया। तो पीछे इतना बड़ा और सामने तो दिखाया वो वाला विंडो, एकदम डायरेक्ट विंडो नहीं था। ठीक है,
उनको पूरा फैमिली था और मैं पूछा विंडो है कि नहीं, तो बोला विंडो, तो मैं आ गया। फिर ठीक है, उतना इशू नहीं है। और ये देखो सीट का जो एडजस्टमेंट है तोड़ दिया तो दिया, ये मतलब क्या बोले, रिपेयर भी नहीं किया, वैसे कि वैसे ही है। तो मेरा सीट का बहुत इशू हो रहा था, नीचे पीछे नहीं जा रहा था। लेकिन मैं थोड़ा मतलब ट्रेन में मेरा नींद नहीं आता तो मैं उतना सोता नहीं, तो उसके लिए उतना इशू नहीं हुआ। लेकिन ये सब ठीक करने को बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये इशू एक तो मैं स्टाफ को भी बोल दिया बाद में लास्ट में कि ये इस सीट का ये इशू है, थोड़ा रिपेयर करने को बोल दीजिए। नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा। और रिलैक्स करने के बाद भी मुझे आ गया ये जो कॉफ़ी और टी जो भी आपको चाहिए। तो मुझे पहले टी चाहिए था, तो मैं टी को रिप्लेस कर दिया कॉफ़ी से, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। तो कॉफ़ी ले लिया। पहले सोचा कि ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, तो ब्लैक कॉफ़ी इतना बुरा लगा। फिर से मैं मिल्क ऐड कर लिया। तो मिल्क ऐड करने के बाद ये जो कॉफ़ी मैं खुद से बनाया था ठीक ठाक ही था, मतलब अच्छा ही लगा। और ये फारक्का ब्रिज जो कि क्रॉस करके ही अभी हमको आएंगे फारक्का स्टेशन फर्स्ट स्टॉपेज। तो मुझे लगा था कि मेरे बाजू में जो था तो फारक्का से उठेगा, तो जल्दी जल्दी से मैं ख़त्म कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अगर कोई आदमी आता है तो दिक्कत हो जाता है खाने को लिए, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन एक हो जाता है। तो बोलते बोलते फारक्का स्टेशन आ गया। तो मुझे दिखा कि मेरे पास में कोई नहीं आया, लेकिन बाद में मेरा अंकल जो था पास में, वो दूसरे सीट में बैठा था, तो वो आ गया। तो ठीक है, अंकल भी अच्छा था। हम दोनों मतलब गपशप कर रहे थे और आरसीटीसी को गाली दे रहे थे क्या क्या इशू हो रहा है इस ट्रेन में, वो सब। क्योंकि टिकट फेयर बहुत बहुत ही ज़्यादा है सर्विस के लिए, मतलब जो सर्विस देता है उसके बदौलत बहुत ख़राब है। तो ज़्यादा ही बोर हो गया था, तो थोड़ा सोचा कि बाहर के कुछ घूम कर आया और आपको ये जो एम्बियंस है वो दिखाता हूँ। एंड जो स्लाइडिंग डोर है वो ओपन करके, ये जो विस्टाडोम का एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर पानी का कंटेनर और सामान रखा हुआ है। लेकिन ये स्पेस आप यूज़ करते हो फ़ोन कॉल, और आपको अगर वो जो अंकल बैठा है वो मेरा बाजू का ही अंकल है। तो हम लोग थोड़ा इधर बैठे गपशप किए, देन थोड़ा व्यू एंजॉय किया। देन मैं चला गया बैठने के लिए। और बैठने से के पहले मैं दिखा देता हूँ आपको वॉशरूम। अब मुझे पर्सनली कोई भी वॉशरूम अच्छा नहीं लगता। किसी ट्रेन का वॉशरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं पता, मुझे ही नहीं लगता कि सबको ऐसे लगता है। क्लीन नहीं बोलेंगे फुल्ली, और ठीक है मॉडरेट क्लीन है, लेकिन मैं तो वॉशरूम मतलब मैक्स टू मैक्स एवॉइड करने को चाहता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी हो जाता है तब सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज़ करता हूँ, ज़्यादा टॉयलेट की बात नहीं करेंगे। तो आप लोग देख लिए कैसे है वॉशरूम बिल्कुल ठीक ठाक ही बोलेंगे, एवरेज ही बोलेंगे। चेयर कार और सीसी और ईसी से तो बेहतर ही है इधर का। और इसमें जो वॉशरूम है वो दूसरी तरफ है, मतलब जो बॉगी लास्ट में विजिटर रूम का नहीं है, इसी का ही शायद लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मॉडरेट था। और ऐसे बात करते करते आ गए हमारे पास सूप। तो चेयर कार और इसी में सूप नहीं मिलता, इसी में सूप मिलता है शायद, चेयर कार में सूप नहीं मिलता। नॉर्मल वेजिटेबल सूप मिलता है, साथ में एक बटर का सैचेट भी मिलता है। तो बटर को ऐड करके जो पतला ढीली ढाला सा सूप रहता है, उसको जब बटर से आप घोल करके मिक्स करके देते हो तब थोड़ा अच्छा लगता है सूप। नहीं तो ये सूप भी बेसिक है, पानी ज़्यादा है। दिक्कत ऐसे, थोड़ा सूप आप ऐड कर दो ज़्यादा, और नहीं तो पानी थोड़ा कम कर दो। पानी और सूप का जो रेशियो बहुत इरिवर्सिबल है, उतना अच्छा नहीं है। तो मैं तो बटर ऐड कर दिया, फिर मैं खाया, फिर मैं व्यू एंजॉय करने लगा। क्योंकि अकेले अगर जब दिन के ट्रेन में जाते हो वो भी बैठ के बोर तो बहुत ही लगता है, क्योंकि बात करने को कुछ नहीं है। थोड़ा अंकल जो बाजू में था उसके साथ बात किया, लेकिन कितने ही बात करोगे आप, फ़ोन में घुसा रहता हो सब लोग। तो अकेले जाने को ये तो बड़ा दिक्कत है। अगर कोई जान पहचान का होता है या फ्रेंड सर्कल में और फैमिली जा रहा है तो तब तो ठीक है, बातचीत करके निकल जाते हैं। और देखते ही देखते हमारा स्टेशन बर्धमान आ गए। और बर्धमान आने से क्या होता है, लंच मिलता है। तो लंच का एक्सपीरियंस कैसे होता है वो मैं अब दिखाऊंगा आपको।
और लंच सिलेक्ट में किया था नॉन वेज। तो नॉन वेज में क्या क्या रहता है वो मैं आप बोलता हूँ एक एक करके। तो पहले ही आप लोग देख रहे हैं एक राइस है जो कि एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। साथ में एक वेजिटेबल्स फ्राइड टाइप्स का आइटम है जो कि शायद आलू और कुछ कुछ वेजिटेबल्स फ्राई करके देता है। साथ में रहता है, मैं अगर नॉन वेज सिलेक्ट किया हो तो चिकन 3 पीसेस चिकन रहता है बोनलेस। वो अच्छा है, मुझे तो अच्छा ही लगता है हर वक्त, ठीक है। और राइस जीरा राइस है, थोड़ा थोड़ा जीरा है इसलिए जीरा राइस बोल देता हूँ, नहीं तो प्लेन राइस ही है बोलने को। और फ्राइज़ तो मैंने बता ही दिया। साथ में दाल रहता है और साथ में ये दाल भी अच्छा होता है। और जो पनीर का जो ग्रेवी है जो वेज आइटम सिलेक्ट करता है उसको, वो वाला आइटम मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि पनीर बहुत बेकार होता है। और साथ में चपाती रहता है, 2 पीसेस चपाती दाल के साथ और वेजिटेबल्स के साथ, बहुत ही अच्छा रहता है। और साथ में रहता है कर्ड, यस, एक दही देता है, पैकेजिंग का पैकेट दही। और ये वेजिटेबल्स अच्छा लगता है लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये लंच मुझे उतना भी बुरा नहीं लगता क्योंकि पीसेस जो चिकन का है वो पूरा बोनलेस होता है, क्योंकि छोटा होता है ये ठीक है, बट ट्रेन में और क्या ही प्रोवाइड करेगा, तो वो सब ठीक है, बट गुड टू गो। ये वाला ब्रेकफास्ट ऐसा बुरा नहीं था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा होता है लेकिन ब्रेड बहुत ही दिखा ही आपको कैसे बुरा था। और वंदे भारत का ब्रेकफास्ट लंच वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा प्रीमियम ट्रेन है ना, तो उसमें अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा मॉडरेट। अब और एक इशू है क्योंकि शताब्दी पूरा लोकल ट्रेन हो गया है, मतलब इतना काय किचिर होता है। आप अगर अकेले जाते हो तो आपको दिमाग खराब हो जाता है, इतना बकर 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 होता है। इसके बदौलत आप अगर वंदे भारत में जाओगे तो थोड़ा ऑडियंस ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा आप मेंटल पीस के साथ जा सकते हो। लेकिन शताब्दी में भाई जब कोलकाता से बैक करता हूँ तब तो बहुत ही मतलब बुरे बुरे हादसा हुआ है। जाने को फिर भी ठीक है लेकिन जब मतलब लोकल ट्रेन जैसा फील आ जाता है शताब्दी में। तो ये जो लंच है मैं तब से दिखा ही रहा हूँ, चपाती अच्छा ही होता है, दाल और वेजिटेबल्स के साथ अच्छा लगता है, जीरा राइस और चिकन का ग्रेवी और चिकन पीसेस से खाने को ठीक ठाक लगता है। साथ में दही होता है, दही भी आप चपाती के साथ खा सकते हो। तो और इधर मैं ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, आइसक्रीम आ गया था तो मैंने बोला थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे खाना नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ, फिर आपको हम दिखाएंगे आइसक्रीम। यस, तो आइसक्रीम बोलते ही बोलते फिर से मेरा खाना कंप्लीट हो गया। फिर मैं बोला आइसक्रीम देने को, तो वो आदमी अच्छे से आइसक्रीम ला के दे दिया। अमूल का आइसक्रीम रहता है और ये आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर रहता है। यस, जो भी ट्रेन में आप जाओगे आइसक्रीम अमूल का ही मिलता है और वैनिला फ्लेवर ही मिलता है, जो खाने के बाद बिल्कुल अच्छा लगता है। फिर ट्रेन को था 1.5 घंटे हावड़ा पहुंचने को, तो मैं थोड़ा सोया क्योंकि नींद ज़रूरी है। तो और अकेले जो बोर भी हो रहा था, तो बाजू वाला अंकल का मैं चार्जर ले लिया था चार्ज करने के लिए। फिर मैं थोड़ा सोया, फिर मैं थोड़ा व्यू एंजॉय किया और फाइनली मैं पहुंचा हावड़ा। और हावड़ा पहुंचने से ही आप दिख पाओगे, आप जल्दी से निकल जाना, लेकिन ऐसा लाइन आपको सामने मुंह के सामने आ जाएगा, जल्दी से निकल जाना। क्योंकि जब भी जो भी चेयर का ट्रेन, मतलब इंटरसिटी हो जाए, शताब्दी हो जाए या फिर वंदे भारत हो जाए, आप जल्दी से उतार जाना। क्योंकि वो लोग जो उठेगा, जो रिटर्न जाएगा ना ट्रेन, इतना ताम झाम और इतना ज़्यादा भीड़ करके लोकल ट्रेन जैसा उठता है। लेकिन क्योंकि उसको मतलब लोगों को लगता है कि ट्रेन छोड़ के चला जाएगा, तो मतलब मुझे पता है क्यों होता है, क्योंकि जो लगेज है ना, लगेज का काउंटर थोड़ा कम होता है क्योंकि सबको लगेज उठाना है, तो इसीलिए सब जल्दी जल्दी से उठने को मतलब ट्राई करते हैं। इसलिए जल्दी से आप बाजू से उतर जाना और उठने को थोड़ा जल्दी आ जाना ये सब ट्रेन पकड़ने के लिए। तो व्यू एंजॉय किया, ठीक ठाक ही है, विंडो थोड़ा बड़ा है और कुछ भी प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ कटलरी का चेंज है क्योंकि, और सूप एक्स्ट्रा देता है। कटलरीज थोड़ा पेपर बोर्ड का है, उधर स्टेनलेस स्टील का है नॉर्मल में। तो ऐसे ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा आप चेयर कर से ही जाओ, विस्टाडोम का उतना पे करके कोई फ़ायदा नहीं है, 900 टका एक्स्ट्रा लगता है। तो गुड टू गो। और इम्प्रूवमेंट का तो बहुत ज़रूरत है, वो खाने को है और एनवायरनमेंट का है, सब कुछ में इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है। IRCTC से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा खाना को ज़रा अच्छा कर दीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दियो। टाटा।